बात उन दिनों की है जब दुनिया में इंसाफ और जुल्म दोनों साथ साथ चलते थे। एक बड़े और रौनक भरे शहर में हाजी अब्दुल करीम नाम का एक बेहद अमीर सौदागर रहता था। उसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। लोग कहते थे कि अगर वो चाहे तो पूरे शहर की जमीन खरीद सकता है। उसके कारवां दूर दूर के मुल्कों तक जाते और सोना, चांदी, हीरे, मोती और कीमती कपड़े लेकर लौटते। मगर जितनी उसकी दौलत बढ़ती गई उतना ही उसके दिल में घमंड भी बढ़ता चला गया। हाजी अब्दुल करीम का मानना था कि इस दुनिया में पैसे से बड़ी कोई ताकत नहीं। वो अपनी महफिलों में अक्सर कहा करता था कि तकदीर कमजोरों का बहाना होती है, असली ताकत सिर्फ दौलत में है। जिसके पास पैसा है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। उसके आसपास रहने वाले दरबारी और चापलूस उसकी हर बात पर हामी भरते और कहते कि आप तो खुदा के बाद इस शहर के सबसे बड़े हाकिम हैं। लेकिन हाजी अब्दुल करीम ये भूल चुका था कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, ऊपर वाले से बड़ा नहीं हो सकता। हाजी अब्दुल करीम की जिंदगी में एक ही ऐसी चीज थी जिससे वो सच्ची मोहब्बत करता था, और वो थी उसकी इकलौती बेटी आमना। आमना खूबसूरती, अदब और मासूमियत का ऐसा नमूना थी कि लोग उसे देखकर कहते थे कि जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। हाजी ने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला था। उसे हर तकलीफ, हर बुरी नजर से बचाकर रखा था। आमना के लिए रेशमी बिस्तर थे, खुशबूदार इत्र थे, सोने चांदी के बर्तन थे और हर वो आराम था जिसकी एक इंसान कल्पना कर सकता है। हाजी अब्दुल करीम ने अपनी बेटी के लिए बड़े ख्वाब देख रखे थे। वो चाहता था कि उसकी शादी किसी बादशाह के बेटे से हो या किसी बहुत बड़े अमीर सौदागर के घराने में हो। वो साफ कहता था कि मेरी बेटी झोपड़ी की नहीं, महल की रानी बनेगी। हाजी की हवेली शहर के बीचों बीच थी। संगमरमर की दीवारें, ऊंचे दरवाजे, हर वक्त पहरेदार और रात को जलती हुई मशालें। देखने वालों को लगता था कि जैसे जन्नत धरती पर उतर आई हो। लेकिन इस सब के बीच हाजी एक बात भूल गया था कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तकदीर से नहीं लड़ सकता। एक सुबह की बात है, हाजी अब्दुल करीम अपनी हवेली के बाहर बैठा कारोबार का हिसाब देख रहा था। मुनीम सामने बैठकर हिसाब सुना रहे थे। तभी दूर से एक बुजुर्ग दरवेश आता हुआ दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वो दरवेश आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हाजी के सामने आकर रुक गया और उसे घूर कर देखने लगा। हाजी को ये बात नागवार गुजरी। उसने घमंड से कहा कि अगर कुछ चाहिए तो मांग लो, मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। दरवेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि मुझे तेरी दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो तेरी आंखों में छुपा हुआ डर दिख रहा है। ये सुनते ही हाजी का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा कि वो इस शहर का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी है और उसे किसी बात का कोई डर नहीं। तब दरवेश ने गंभीर आवाज में कहा कि इंसान चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी कर ले, जो आसमान में लिखा जा चुका है उसे कोई नहीं बदल सकता। हाजी ने हंसते हुए कहा कि वो अपनी बेटी की किस्मत खुद लिखेगा और उसकी शादी किसी बादशाह से करेगा। तब दरवेश ने ऐसी बात कह दी जिससे वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। उसने कहा कि हाजी की बेटी आमना की शादी इस शहर के सबसे गरीब लकड़हारे इब्राहिम से होगी। ये सुनते ही हाजी आग बबूला हो गया। उसने दरवेश को अपमानित करके भगा दिया, लेकिन दरवेश जाते जाते इतना कह गया कि जो लिखा है वही होकर रहेगा। दरवेश चला गया, मगर उसके शब्द हाजी अब्दुल करीम के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसी दिन से हाजी ने ठान लिया कि वो तकदीर से लड़ेगा और अपनी बेटी को उस अंजाम से बचाकर रहेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसी कहानी जिसमें घमंड, मोहब्बत और तकदीर आमने सामने आने वाली थी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं?